अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि पेज नंबर 256 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग करने जा रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड दिन आज है और सेकंड दिन में आज हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो पेज नंबर 256 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका फॉर्मेट बनाते हैं। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखो आप लोग। क्वेश्चन में आप देखोगे ड्रॉवर कौन है, मिस्टर मुकुंद देसाई, और उसका एड्रेस आपको लिखा है। ड्रॉई कौन है, मिस्टर योगेश, और उसका एड्रेस आपको लिखा है। तो ड्रॉवर कौन होगा, जो सेलर होगा, जिसने गुड्स बेचा होगा। ड्रॉई कौन है, परचेजर है, बायर है। योगेश, इसका मतलब वो बायर है। कितने का गुड्स योगेश ने खरीदा होगा, 30,000 का। और कितने दिन की मोहलत मांगी उसने पैसा देने के लिए, 90 दिन की, मतलब 90 डेज की उधारी उसने मांगी है। उसने ये वादा करना है कि भाई 90 दिन के बाद वो पैसा देगा। ठीक है। डेट ऑफ बिल कितना है, 16 तारीख को। 16 तारीख को ये बिल ड्रॉ किया गया था। किसने बनाया होगा, ड्रॉवर ने। ड्रॉवर ये बिल बनाता है। और एक्सेप्टेंस कब हुआ, 20 जुलाई को एक्सेप्टेंस हुआ है। और पेई का नाम वहां पे क्या लिखा है, श्रवण। इसका मतलब ड्रॉवर जब बिल बना रहा था तो उसने वहां पे पेई का नाम श्रवण लिख दिया। इसका मतलब योगेश को किसको पैसा नहीं देना है, मुकुंद को पैसा नहीं देना है, योगेश को श्रवण को पैसा देना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में श्रवण का नाम लिख दिया गया है। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया, बिल ऑफ एक्सचेंज में श्रवण का नाम लिख दिया। वो मुकुंद क्या कहता है, भाई मुझे पैसा मत देना, सीधा जाकर किसको दे देना, किसको देना है, श्रवण को जाकर पैसा दे देना। तो जिसको पैसा देना है उसको पेई कहा जाता है। ये चीजें हैं, मतलब इसमें 3 पार्टी आपको दिख रही है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। चलो फॉर्मेट बनाते तो आपको और अंदाजा आ जाएगा एग्जैक्टली कि फॉर्मेट कैसे आपको ड्रॉ करना है। जैसा सेम फॉर्मेट आपको वहां पे एग्जाम में बनाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आपको इसमें स्कोर आप कर सकते हो। इसका मतलब ये है एग्जाम में इसमें स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है। आपने कल भी देखा था कि इस साइड में हम लोग ड्रॉवर का नाम लिखते हैं, तो फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और बीच में आपको क्या लिखना होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बीच में आपको हेडिंग डालना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसा लिखने के बाद यहां पे हम लोग ड्रॉवर का नाम लिखते हैं। तो ड्रॉवर का नाम और एड्रेस लिख लेते हैं फटाफट। ड्रॉवर का नाम आपको क्या दिया है एग्जैक्टली, मिस्टर मुकुंद देसाई। तो लिखो भाई मिस्टर मुकुंद देसाई। ठीक है। और उसके बाद एग्जैक्टली और क्या है, उसका एड्रेस है। तो नंबर 14 लिखा है। फिर हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज हाइट, मैं थोड़ा सा वहां पे कम लिखूंगा। और नागपुर में है भाई, ये नागपुर में रहता है। और डेट आपको डालना है। अच्छा, डेट कौन सी डालना है, जो डेट पे वहां पे ड्रॉ किया गया होगा। 16 तारीख वहां पे लिखिए, तो 16 तारीख यहां पे आप लिखोगे। जिस डेट पे ये बनाया गया होगा 16 जुलाई 2019 को ये बनाया गया था, तो बनाने वाली डेट डालनी है। कभी कभी हो सकता है बनाने वाली डेट और एक्सेप्टेंस की डेट सेम हो, तो यहाँ पे और नीचे डेट आपको सेम लिखना होगा। कभी कभी अलग हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में है बनाने की डेट अलग है, एक्सेप्टेंस की डेट अलग है। तो भाई जैसा डेट होगा वैसा लिखना। तो सबसे पहले याद क्या रखोगे, ड्रॉवर का नाम यहां आता है। उसके बाद फिर आपको स्टैंप यहां पे बनाना पड़ता है। तो यहां पे स्टैंप बना दो और लिखना पड़ता है आपको स्टैंप, सिर्फ, और कुछ नहीं। उसके बाद उसी के नीचे आपको अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ता है। तो अमाउंट का कॉलम भी बना लेते हैं, है ना, अमाउंट का भी बना लो। और अमाउंट कितना था उसमें, 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज क्वेश्चन में जो अमाउंट होगा वो लिख देना। क्वेश्चन में जो आपको अमाउंट दिया जाएगा उसको आपको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वो सेंटेंस में क्या लिखा था एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 90 दिन की मोहलत मांगी है योगेश ने, कि भाई 90 दिन के बाद वो पैसा देगा। तो फिर बनाने वाले ने, मिस्टर मुकुंद ने क्या लिख दिया वहां पे कि भाई 90 दिन के बाद सीधा सीधा जाकर किसको पैसा दे देना, श्रवण को पैसा दे देना। ठीक है। तो वहां पे वही लिखा है 90 डेज। तो पूरा लाइन वहां पे आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रवण। श्रवण क्या नाम है, दवे। श्रवण दवे को पैसा देना है। पनवेल में वो रहता है, ऐसा लिखा है एग्जैक्टली। और इज ऑर्डर द सम ऑफ, मतलब भाई यहां पे आपको सम ऑफ कितना, रुपीज आपको वर्ड में लिखना पड़ता है। रुपीज आपको वहां पे फिलहाल वर्ड में लिखा होगा, यहां पे आपको लिखा है एग्जैक्टली, तो यहां पे आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो 30,000 रुपीज ओनली। हाँ, हमेशा आपको वर्ड में यहां पे लिखना ही होगा। और यहां बॉक्स में आपको, ठीक है, वैल्यू उसकी लिखनी पड़ेगी। फॉर द वैल्यू
रिसीव। तो इस तरह से आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो पेई का नाम लिखा है, ये जो श्रवण है ये पेई है, तो इसका मतलब योगेश को इसको पैसा देना है डायरेक्टली, 30,000 जाकर इसको देना पड़ेगा। बात समझ लो अच्छे से। 16 तारीख को ये ड्रॉ किया गया और श्रवण को पैसा जाकर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एसडी किसकी सिग्नेचर होगी, यहाँ पे मुकुंद की सिग्नेचर होती है, यहाँ पे जो ड्रॉवर होता है उसकी सिग्नेचर आ जाती है, मुकुंद की सिग्नेचर यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पे किसका नाम लिखा जाएगा, जिसके नाम पे ये बनाया जा रहा है, योगेश नाम उसका था, योगेश तिलक, और उसका फिर एड्रेस लिख दोगे, मैं पूना लिख देता हूं फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सेप्टेंस यहाँ पे मतलब जब योगेश इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेता है तो उसको एक्सेप्टेंस देना पड़ता है, मतलब सिग्नेचर करना पड़ता है। और सिग्नेचर अब वो कहाँ करेगा, यहाँ पे देखो सेंटर पे लिखा है एक्सेप्टेड, और यहाँ पे आपको फिर योगेश की सिग्नेचर होती है, यहाँ पे योगेश की सिग्नेचर आ जाती है। इस तरह से होता है भाई पूरा क्वेश्चन, और फिर आपका ये डॉक्यूमेंट ऐसा क्लोज हो जाता है, ठीक है। योगेश की सिग्नेचर कब हो रही है, योगेश ने एक्सेप्टेंस कब दिया, 20 तारीख को दिया है, ध्यान दो। 16 तारीख को डॉक्यूमेंट बना था और इसने 20 तारीख को रजामंदी भरी है, तो यहाँ पे 20 जुलाई लिख लेना, 20 जुलाई 2019। तो इस तरह से आपको दो डेट वहां पे दिख रही है, बनाने की डेट और एक्सेप्टेंस की डेट। एक्सेप्टेंस की डेट जो भी क्वेश्चन में दी हो वो आपको लिखना है। 16 तारीख फिर मत लिख देना गलती से भी, गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 16 तारीख को बनाया था, 16 तारीख को उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर ऐसा दिया है तो लिख देना 16 तारीख, लेकिन डेट अगर अलग मेंशन है तो आपको लिखना पड़ेगा अलग। और ऐसा फॉर्मेट आपको पेपर में बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। स्टैम्प जो है वो आपको ऑफ कोर्स ये स्टैम्प जो है आपको लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, कहीं से भी मिल सकता है, जैसे जिले में मिल जाता है आपके, ठीक है। हाँ, तो आपको कोर्ट ऑफिस में मिल सकता है, नॉर्मली वकील से भी मिल जाता है, एडवोकेट से भी आप कंसल्ट करो, वो भी आपको दे देते हैं स्टैम्प पेपर। तो स्टैम्प पेपर और स्टैम्प ये दोनों चीज़ें आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अब बनकर तैयार है, ये डॉक्यूमेंट आपका पूरी तरह से बनकर तैयार है, और इसी पे क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, इसलिए इस फॉर्मेट की भी तैयारी आपको करनी है, बाकायदा करनी है। और सेम टू सेम बनाना पड़ता है, ये आउटलाइन भी बनाना पड़ता है, ये मैंने आपकी कॉपी का पेज नहीं बनाया है, ये पेपर में जब आप लोग बनाओगे आंसर शीट में तो ये आउटलाइन भी बनाना पड़ता है आपको, ये बात समझ लिया करो। और अब जो पेपर होंगे अभी इस वीक में, जो भी पेपर्स होंगे उसमें आपको ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, उस समय आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें देखोगे आप 3 पार्टी का नाम यूज हो गया, 3 पार्टी का नाम यूज हो जाता है। हाँ भाई, बॉक्स में ही बनाना है, सारी चीजें जैसी बताइए वैसे ही करनी है, उसमें और कोई दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मेट ऐसा ही है भाई, ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है, बॉक्स में ही बनाना है, तभी बनाया हुआ है, बिना बॉक्स के कुछ नहीं बनाना है, जैसा है वैसा ही बनाओगे और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से था ये बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया, जिसमें पेई का नाम भी हमने इस्तेमाल कर लिया है, पेई भी हमने यूज किया एग्जैक्टली, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि एक डेट भी होती है। अब यहाँ पे 90 दिन की बात हो रही है कि 90 दिन के बाद वो पैसा देगा, तो आपको वो डेट भी क्वेश्चन में निकालना पड़ता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उस समय मैं बात करूंगा मैच्योरिटी डेट की, मैच्योरिटी डेट की बात हम करेंगे, मतलब 90 दिन खत्म होने के बाद उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो 90 दिन गिनना पड़ता है, उसी को मैच्योरिटी डेट कहते हैं। वो आएगा, हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। फिलहाल मैं अभी सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहा था, इसलिए फॉर्मेट के ऊपर डिटेल में बात कर रहे हैं कि फॉर्मेट बनाना आपको आना चाहिए, एग्जाम में ये फॉर्मेट बनाने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये था ओवरऑल ये फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से इसको पढ़ना है।